अस्सलाम वालेकुम। वो व्लॉग जो पहले था वो ज़रा लॉन्ग हो रहा था, इसलिए हमने वो काट कर आज अपना न्यू व्लॉग स्टार्ट किया है जो कि उससे आगे की तरफ है। देखें अब शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। यहाँ से हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है। देखें यहाँ पर यानी कि जो पत्थर जो चीज़ें यानी कि बनी हुई हैं हिंदुओं वगैरह की, ये वो पड़ी हैं। और यहाँ यानी कि फ़न पारे, सब फ़न पारे हैं। और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ मूर्ति है जो कि बुद्ध मत फ़न पारे हैं। और इस तरफ देखें ऊपर लिखा भी हुआ है बुद्ध मत फ़न पारे। और देखें बहुत ही यानी कि बेहतरीन तरह से बनी हुई है। और ये देखें नीचे ये स्टोपे का गोल हिस्सा, बाहर की सतह पर फूलों के हार लटके, यानी कि फूलों के हार लटके थे वो उसका गोल हिस्सा है। और यहाँ देखें ये सब फ़न पारे हैं। और हमने खाकी बिस्तर, यानी ये भी एक चीज़ है, पता नहीं मालूम नहीं क्या चीज़ें हैं। ओके ये देखें एक दूसरी मूर्ति है और इसका जो हिस्सा है वो सामने नज़र नहीं आ रहा। ये देखें महात्मा बुद्ध के छोटे सर के छोटे छोटे हिस्से, महात्मा बुद्ध जो होता है ना उसके छोटे छोटे सर के हिस्से हैं। आगे की तरफ चलते हैं, ये और गैलरी, यानी कि इस तरफ देखें ये लकड़ी की बनी हुई मजबूत यानी कि अंदर से गैलरी है। और ये देखें कितनी मजबूत और बहुत पुरानी गैलरी है। और आगे की तरफ देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। तो इस तरफ देखते हैं ये क्या चीज़ है, वो माशाल्लाह सुभान अल्लाह कुरान। ये कुरान सराइकी में लिखा हुआ है, सराइकी तर्जमा में, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा कुरान है, सराइकी तर्जमे में लिखा हुआ है। और इस तरफ देखते हैं आदिल, ये कुरान यानी कि ये भी मोहम्मद यूनुस अंसारी 2015 ईस्वी में लिखा था। आगे ये वाला जो है कुरान, ये नुस्खा कलमी नुस्खा है नामालूम, यानी कि इसे जो लिखा है उसे उसका मालूम ही नहीं है। ये मौलाना फारूकी का यानी कि लिखा हुआ कुरान है। और आगे देखते हैं ये भी नामालूम है, इसका भी कोई कुछ पता नहीं है किसने लिखा है, किन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं ये पारा, ये भी नामालूम अफराद है, यानी कि इसका कोई पता नहीं है किसने लिखा है, कातिब नामालूम। आगे देखते हैं यहाँ पर, और ये मोहम्मद बाकिर 1200 पता नहीं मालूम नहीं कितने, आगे जिसको आती है वो कमेंट में जवाब दे दे। ओके और इस तरफ देखते हैं नामालूम, ये भी यानी कि जिन्होंने लिखा है उसका मालूम नहीं ये किसने लिखा है। देखें ये बहुत प्यारे माशाल्लाह। और इस तरफ देखते हैं नुस्खा कलमी नुस्खा, इसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। आगे की तरफ ये भी नामालूम है, कुरान मजीद कलमी नुस्खा नामालूम, इसका भी कोई पता नहीं है किसने लिखा है। और ये देखें शेख फरीदुद्दीन अतारी साहब ने ये कुरान लिखा है। ये देखें कितना यानी कि अच्छा है, वो है भी बहुत पुराना और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये देखें नामालूम, ये जिन्होंने लिखा है उसका मालूम नहीं है किन्होंने लिखा है। और इस तरफ देखते हैं तो ये कातिब मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा है ये कुरान, बहुत ही खूबसूरत। देखें और आगे देखते हैं यहाँ पर मोहम्मद बिन कोशा ने ये कुरान लिखा है। और इस तरफ देखते हैं यहाँ पर हमें वो नहीं मिली, हाँ ये पढ़ी है सॉरी। यहाँ पर देखते हैं ये लिखा है अबू सराब बिन अब्दुल करीम साहब ने ये लिखा है कुरान। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कुरान है, सुभान अल्लाह। और आगे की तरफ देखते हैं, ये देखें हाफिज़ मोहम्मद साहब ने ये लिखा है कुरान। और ये नुस्खा है, ये पारा 28 है, 28 पारा है जो कि यानी कि पारा है कुरान का। और इस तरफ देखते हैं ये नुस्खा पारा यानी इसमें। और इस तरफ देखते हैं ये लिखा है मोहम्मद बख्श साहब ने कुरान मजीद। और यहाँ पर हमारे और कुरान ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं इस तरफ, तो अगले कमरे का हम आपको दीदार कराते हैं। देखें बालाज पोश जो कि भावलपुर के दिगर तकरीबात में पहना जाता है, बारात वगैरह में। इस तरफ जो पहले पहना जाता था अब भी चोलिस्तान के इलाकों में पहना जाता है। इस तरफ देखते हैं ये भी बाला पोश है जो कि शादी ब्याह के मौके पर पहना जाता है। देखें दिगर तकरीबात के मौके पर भावलपुर रियासत के यानी कि ये लोग पहनते थे, अब भी पहनते हैं, जो कि जनूबी यानी कि सिंधी इलाके के हैं, रेगिस्तानी इलाके के हैं, वो अभी भी पहनते हैं ये चीज़ें। चले आगे देखते हैं, यहाँ पर ये है जी ऊपर गोल तकिया जो कि चोलिस्तान में यानी कि ये बनते हैं। और इस तरफ देखते हैं यहाँ पर ये मटकी है छोटी सी, इसका नहीं लिखा हुआ कहाँ पर। आगे ये देखें ये औरतों का सामान, ये देखें मतफरिक मकामी दस्ताकीरियों, यानी ये मकामी औरतें पहनती हैं। इस तरफ देखें मलबूसात या पढ़ लेंगे खुद, ठप्पेदार यानी कि जो है चादर वो ये खड़ी है।
ये देखिए ठप्पों से बनी हुई चादरें हैं, और इस तरफ देखें तो ये औरतों की यानी कि चप्पल, ये जूती है खुसा, और ये उनके कपड़े जो पहले ज़माने में पहनती थी या शायद अब भी पहनती हो। चलें जी अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, बाला पोश या कोई चादर है, ये भी एक चादर है, सॉरी लोकार, हाँ सॉरी लोकार है ये, अब मुझे नज़र आ गई है, पहले थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा था। आगे देखते हैं यहाँ पर ये लाइटिंग बहुत प्यारी है, यानी फलासी चोलिस्तान की है, और यहाँ पर क्या लिखा, चोलिस्तान की दस्ताकारी, यानी कि जो चोलिस्तान उनकी दस्ताकारियाँ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तो हमें ये देखिए पड़ा चुन्नी, जो चुनरी है वो उसका यानी कि ये दिखाया हुआ है। चोलिस्तान की गोल तकिया कोर, यानी कि ये गोल तकिया वो रखा हुआ है, और इस तरफ देखें चोलिस्तान की यानी कि गोल तकिया और कंबल नीचे पड़ा है। और आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या चीज़ें पड़ी हैं जो हमें और यानी कि वीडियो बनाने में अच्छा बनाए, वो चीज़ें देखिए। ये वैसे औरतों की चीज़ें हैं, रुमाल वगैरह और बहुत कुछ। आगे की तरफ देखते हैं, ये देखें आप, ये तो पूरा हो गया। अब इस तरफ देखें ये कितना यानी कि खुला सा कमरा है, और इस तरफ हमें एक और कमरा है जहाँ से हम निकल कर आए हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि आगे कौन सा कमरा है, हाँ इस कमरे में चलते हैं। यहाँ पर दिखाएंगे हम आपको सबसे पहले ताले, जो कि महलात में लगाए जाते थे। इनका वज़न भी बहुत तकरीबन आधा किलो के करीब इनका वज़न है, जो कि बादशाही किलों के बाहर लगाए जाते थे दरवाज़ों को। ये ऊपर पीतल के ताले जो कि बहुत ही पुराने ताले हैं। ये देखें चांदी के जेवरात, चोलिस्तान की औरतें वो चांदी के जेवरात पहनती हैं। ये देखें ये चांदी के जेवरात हैं, और ये देखें बहुत से जेवरात पड़े हैं यहाँ पर। ऊपर की तरफ देखें ये सब जेवरात हैं। आगे की तरफ देखते हैं आगे की तरफ क्या चीज़ें हैं, जेवरात। आगे भी मेरे ख्याल में ये जेवरात ही हैं, चलें देखते हैं, आप पढ़ लें। ये देखें और जेवरात आगे की तरफ। ये इंग्लिश में जो पढ़ना चाहे उसे इंग्लिश में पढ़ा दिया जाए, वो भी पढ़ लें इंग्लिश में भी। और ये देखें ये भी चांदी के जेवरात, वो पीतल के या और कुछ के थे, या चांदी के जेवरात हैं। देखें कितने बड़े बड़े खूबसूरत तरीके से, बहुत ही प्यारे, आला नायाब। आगे वो गैलरी जहाँ से हम आए थे पहले, ये छोटे मटकियाँ हैं, और बहुत ही प्यारा यानी कि माहौल है यहाँ पर। और ये कागज़ी ज़रूफ़ अहमदपुर शिरकिया के ये ज़रूफ़ है, कागज़ी ज़रूफ़। ये अहमदपुर शिरकिया हमारे यानी कि भावलपुर के साथ ही हो जाता है अहमदपुर शिरकिया। और इस तरफ देखें ये छोटे छोटे गिलास बहुत ही प्यारे, और ऊपर पटके, और इस तरफ देखें ऊपर कितना प्यारे प्यारे चीज़ें बनी हुई हैं। कागज़ी ज़रूफ़ अज़ अहमदपुर शिरकिया की चीज़ें हैं ये। और आगे की तरफ देखते हैं ये मटका है, यानी कि जाम में जिसमें लस्सी बनाई जाती है। ख़ास तौर पर देहाती इस चीज़ को ज़्यादा समझेंगे। ये देखें ये बग्गी है जिस पर नवाब साहब बैठते थे और अपनी सवारी के तौर पर। ये देखें ये है जी ऊँट की खाल से बनी हुई बहुत बड़ी यानी कि सुराही मटकी है जिसमें पानी रखा जाता है। ऊँट की खाल से बनी है, ऊपर वो रखा हुआ है जिससे पानी मारते हैं। या आगे देखें ये भी है यानी कि जो खज्जी के जो वो पत्ते होते हैं खजूर के, उससे तैयार की जाने वाली छाबियाँ और ये छाछ वगैरह। और ये देखें ऊपर ये लिखा भी हुआ है खजूर के पत्तों से बनी दस्तगीर और उच्च शरीफ की चीज़ें हैं। ये देखें ये अहमदपुर शिरकिया की चीज़ें हैं जो कि यानी कि जानवरों के जेवरात जो जानवरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ऊपर लिखा भी हुआ है जानवरों के जेवरात। माल घड़ी जो कि ऊँट के ऊपर लादी जाती है। इस तरह देखें साइकिल जो कि पुराने ज़माने में लोग इसे चलाकर और इस पर यानी कि सवारियाँ चलाते थे। ये ख़ास तौर ये शाही सवारी है, ये जो कि अंदर यानी कि अंदर के मामलात देखती थी। जो किले थे किले के अंदर के मामलात में ये मदद देती थी। कहीं किसी को कहीं जाना हो किले में तो उसमें ये हमारी मदद करती थी। और आगे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर मेरे ख्याल में हमने कमरा शायद पूरा घूम लिया है। हाँ यहाँ पर एक ये चीज़ें भी खड़ी हैं। ये देखें घरेलू दस्तावेज़ यानी कि जो घरों में इस्तेमाल की जाने वाली उस दौर में वो चीज़ें पड़ी हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर ये भी यानी कि चोलिस्तानी चीज़ें हैं जो कि औरतों के लिए वो पहनने वाली चूड़ियाँ। और यहाँ पर ऊपर देखें कितनी यानी कि खूबसूरत चीज़ें जो कि पुराने ज़माने के हैं, आज की नहीं। ये क्या मंजर एशिया चोलिस्तान, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। जो भी यानी कि इसका विज़िट नहीं किया वो विज़िट करे। फर्नीचर के यानी कि आराइशी फर्नीचर के सामान
जो कि यहाँ नीचे देखें कितने खूबसूरत शीशा वगैरह और बहुत ही नायाब। ये देखें मटके, ऊपर देखें तस्वीर जो कि बहुत ही पुरानी है और इस तस्वीर से ये यानी कि हमें पुरानी यादें ताज़ा कराती है। ये तस्वीरें, ये चीज़ें पुरानी यादें जो बूढ़े लोग हैं उन्हें ख़ास तौर ज़्यादा यादें कराती हैं ये चीज़ें। और ऊपर की तरफ ये देखें, ये 4 गैलरी का रास्ता, आगे तरफ हम चलते हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत ही यानी कि खूबसूरत चीज़ें जो कि बहुत पुरानी हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, चले छोड़ें, आगे चलते हैं। ये हमने यानी कि पूरा घूम लिया और ये भी आपको घुमा दिया सारा। अब हम चलते हैं इस कमरे में। इस कमरे में आपको सब नवाबों की तस्वीरें दिखाएंगे जो कि वक्त के बहुत बड़े बादशाह थे। ये देखें जी, सबसे पहले नवाब सादिक खान यानी कि अब्बासी, नवाब मोहम्मद खान अब्बासी। ये देखें आगे की तरफ मोहम्मद मुबारक खान अब्बासी और इस तरफ देखें मोहम्मद बहावल खान सानी। और इस तरफ आगे की तरफ चलते हैं तो ये देखें खान मोहम्मद खान अब्बासी सानी और ये मोहम्मद खान अब्बासी। और इस तरफ यानी कि अव्वल दोम चारोम सादिक खान अब्बासी सानी। और ये देखें नवाब हाजी खान अब्बासी और इस तरफ मोहम्मद बहावल खान राबिया और इस तरफ देखें सादिक मोहम्मद खान अब्बासी। ये सब अव्वल दोम चारोम, इस तरफ के अब्बासी कासिम। ये देखें ये सन लिखे हुआ, आप रोक रोक के पढ़ लें। नवाब यानी कि जो हमारे अब तक के नवाब रहे, आखिरी नवाब वो हैं। और इस तरफ चलते हैं आगे की तरफ, ये दिखाते हैं आपको। ये टेबल पे बैठे कायदे आज़म फातिमा जना और सादिक खान अब्बासी जो कि साथ में बैठे हैं। और इस वक्त कासिम सादिक खान कासिम अब्बासी जो कि बाहर मुल्क से आए हुए मेहमान का यानी कि इस्तकबाल कर रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ये अब्बासी साहब। और इस तरफ आगे की तरफ चलते हैं मोहम्मद खान अब्बासी कासिम पाक बहरिया के यानी कि नौजवान से मिलते हुए। और इस तरफ देखें सल्यूट यानी कि सल्यूट करते हुए पाक बहरिया के लोग यानी कि जो मुजाहिद थे। ये देखें कितनी प्यारी तस्वीरें। और इस तरफ देखें तो ये भी यानी कि तुर्की के तरफ जाते हुए तब यानी कि उनकी तस्वीर। और शायद यानी कि इराक़ की तरफ जाते हुए उनकी तस्वीर। ये नूर महल की तस्वीर है जो कि हम आपको नूर महल भी ले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये वीडियो यानी कि ये हमारा पार्ट ख़त्म होने के बाद भावलपुर गैलरी आप ख़ुद पढ़ लिए। 1727 में कायम, ये सब पढ़ लेंगे। 1140 में और इस तरह से आगे सब पढ़ लेंगे। ये तोपें खड़ी हैं जो कि बहुत पुराने ज़माने की हैं और इन तोपों से यानी कि जंगें वगैरह लड़ी जाती थी। ये देखें ऊपर की तरफ बहुत ही खूबसूरत चादरें और लुकारें जो कि हमें बहुत ही यानी कि दिल को सुकून देती हैं, दिल को यानी कि अच्छी लगती हैं हमारे। ये देखें ये बहुत पुरानी तस्वीर जो कि नवाब साहब के यानी कि उनके रिश्तेदारों या उनके यानी के साथ की है। और ये तस्वीर देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी यानी कि बातें भी लिखी हुई हैं और बहुत यानी तारीख़ी बातें हैं। इन्हें पढ़कर आप ख़ुद यानी कि तारीख़ी मामलात से आगाह हो जाएंगे। फ़ौज का एक दस्ता रियासत यानी कि भावलपुर की रियासत का एक फ़ौज का दस्ता खड़ा है। और ये देखें ये यहाँ पर यहाँ भी बहुत अच्छी तस्वीर है। मुझे यानी कि वीडियो जल्दी चल रही है ना, इसलिए वो पढ़ा नहीं जाता। आप वीडियो रोक रोक कर पढ़ लें, इंशाल्लाह आपको बहुत समझ आएगी। यानी कि ये दोनों जा रहे हैं कासिम अब्बासी और वगैरह। ये देखें यहाँ पर भी यानी कि बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पर जो भी आए हैं वो तरीक़ी चीज़ें ही हासिल करके गए हैं। आपको तो आपके घर बैठे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें आप पढ़ भी लें और इससे आपको बहुत सी मालूमात भी हों ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसके यानी कि बताने के भी हकदार हों, बता भी सकें। ये देखें यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं पुराने ज़माने की। और ये देखें रेलवे स्टेशन की जगह। ये देखें वज़ीर आज़म मोहम्मद यानी कि लिखा हुआ सब आप पढ़ लेगा इंशाअल्लाह, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में भी और बहुत सी तारीख़ी मालूमात आपको आगाह होंगी। और इस तरफ ये देखें बहुत ही अच्छी तस्वीर है। और इस तरफ देखें नवाब सादिक खान अब्बासी कासिम के साहिबजादे यानी कि ये साहिबजादे हैं लेफ़्ट राइट। और इस तरफ देखें ऊपर की तरफ तो यहाँ पर ये जो कुछ पढ़ा हुआ है यानी कि लिखा हुआ है आप पढ़ लें। और इस तरफ ये यानी कि ये मुजाहिदीन यानी कि जो फ़ौजी दस्ता थे उनकी तस्वीरें। और इस तरफ देखें यानी कि ये जो लिखे जो कुछ लिखा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। आपको पढ़ना यानी कि जो ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, जो ना पढ़ सकें वो स्किप भी कर जाए, कोई इशू नहीं। चलें देखें आगे भी।
और ये देखें कर्नल आज़म का यानी कि मकान है, वहाँ पर बैठे हैं सब। और ये देखें, ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। इंशाअल्लाह वो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आपको तारीख़ी मामला यानी कि मामले में आपको मालूमात मिलेगी, फराम होगी। और इस तरह से ये सब चीज़ें आपके लिए ही बनाई हैं ताकि आप मालूमात हासिल करें। घर बैठे जो नौकरी वाले हैं वो भी घर बैठे मालूमात हासिल करें। ये देखें, ये है जी मुबारक महल भावलपुर, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा और सामने वाला हिस्सा देख लें, बहुत ही प्यारा। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।